हेलो स्टूडेंट्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली उनकी एग्जामिनेशन सेक्शन ने एक नोटिस निकाला है डेटेड 17 नवंबर का, जिसमें उन्होंने कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए आपको नोटिस दिया है। और ये जो एग्जामिनेशन होगा ये एम्स जितने भी हैं एक्सेप्ट दिल्ली, नॉट ऑल, कुछ जो भी हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए है। तो इसमें देखिए फर्स्ट पैरे में लिखा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन इज इनवाइटेड फ्रॉम ऑल एलिजिबल इंडियन नेशनल कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट टू रेगुलर नॉन फैकल्टी ग्रुप बी एंड सी पोस्ट ऑन बिहाफ ऑफ पार्टिसिपेटिंग एम्स अदर देन एम्स न्यू दिल्ली एज पर डिटेल प्रोवाइडेड इन दिस एडवर्टीजमेंट। लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग एम्स जो है एनेक्चर 1 पे है। डिटेल्स ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एनेक्चर 2 पर है। लिस्ट ऑफ पोस्ट विद कैटेगरी वाइज वैकेंसी एनेक्चर 3 पर है। इसमें नेक्स्ट उन्होंने फीस बताई है आपको। एप्लीकेशन फीस है द फॉलोइंग फीस विल बी एप्लीकेबल फॉर एप्लीकेशन इन ईच ग्रुप ऑफ पोस्ट एज मेंशन एनेक्चर 2। जनरल ओबीसी के लिए 3000, एससी एसटी कैंडिडेट्स और ईडब्ल्यूएस के लिए 2400, persons with disabilities exempted. Candidates applying in more than one group have to apply separately for each group by paying the examination fee separately for each group. एप्लीकेशन फी नो डाउट ज्यादा है, बट क्योंकि ये कंबाइंड रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है तो इंस्टेड ऑफ अलग अलग करने के उन्होंने एक कंबाइंड फीस भी कर दी है। उसके बाद application fee of SC/ST candidates who appear in the examination will be refunded in their source debited account after the declaration of results in due course of time. Next देखिए date and center of examination. Date of examination will be 18th December 2023 और 20th December 2023. Examination centers मैंने लिखा है all major cities of India, subject to receiving of sufficient number of applications. उसके बाद एडमिट कार्ड लिखा है, डेट ऑफ इशू ऑफ एडमिट कार्ड होगा 12 दिसंबर से, और आप जो उनकी वेबसाइट है वहां से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। बाकी आप प्लीज इसमें से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है पैटर्न स्कीम सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन। पहले है सीबीटी। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 पार्ट्स, जनरल एंड डोमेन स्पेसिफिक एज पर फॉलोइंग डिटेल। जनरल में 45 मिनट्स का होगा और उसमें टोटल एमसीक्यूज लिखे हैं 40। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 एमसीक्यूज, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद है डोमेन स्पेसिफिक, जो भी जिसका एरिया ऑफ कोर एरिया होगा उसमें होगा अलग से। उसके बाद है क्वालिफाइंग एंड अदर क्राइटेरिया। ईच क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर एनी रॉन्ग आंसर। द क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 40% फॉर यूआर, ईडब्ल्यूएस एंड 35% फॉर ओबीसी एंड 30% फॉर एससी एसटी। फॉर पीडब्ल्यूबीडी रिस्पेक्टिव द कैटेगरी क्वालिफाइंग विल बी 30%। उसके बाद रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस है, वो जनरल रूल्स होते हैं, वो आप वहां से देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए स्किल टेस्ट के बारे में। एज एप्लीकेबल टू रिस्पेक्टिव पोस्ट फॉर कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन सीबीटी। क्योंकि बहुत सारी पोस्ट हैं इसलिए उन्होंने ये लिखा है ऐसा। रिस्पेक्टिव पोस्ट का स्किल टेस्ट होगा। ए कैंडिडेट मे बी एलिजिबल फॉर वन, मोर देन वन और ऑल पोस्ट इन ग्रुप सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन इन एनेक्चर 3 फॉर पोस्ट। फॉर एलिजिबिलिटी मीन्स ओवरऑल एलिजिबिलिटी एज पर एप्लीकेबल रूल्स। For posts in group where skill test is required for the recruitment will be completed in 2 stages, where stage 1 will be CBT based on scheme of examination as applicable for the applicable group, and stage 2 skill test as applicable to the post. Final merit in all such cases will be prepared after skill tests of candidates qualified separately for respective posts. नोट में देखिए एलोकेशन फॉर अपॉइंटमेंट विल बी बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी, मेरिट एंड चॉइस। डिटेल्स ऑफ सेम विल बी पब्लिश्ड इन ड्यू कोर्स। एनी हाउ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ। नेक्स्ट देखिए जनरल कंडीशंस।
इसमें उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की हैं फ्रॉम 17 नवंबर टू 1 दिसंबर 23 और 5 PM 1 दिसंबर को वो इसको क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट है एज रिलैक्सेशन। इसमें कैटेगरी वाइज उन्होंने जो भी रिलैक्सेशन है मेंशन कर दी है। जिनको एप्लीकेबल है प्लीज वो यहां से पढ़ लें। ये है गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शंस टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। ये उन्होंने डिटेल्स में दे रखी हैं और उन्होंने एनेक्स्चर पे एक आपको हेल्प मैनुअल भी दिया है, वो आप वहां से देख सकते हैं। ये एनेक्स्चर 1 है जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेटिंग एम्स जिनके लिए वो CRE कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट एग्जामिनेशन होल्ड करेंगे, उनका उन्होंने आपको बताया है कि वो क्या नाम है, कहाँ उसका एड्रेस है, उसकी वेबसाइट का एड्रेस क्या है, ताकि आपको पता रहे कि आप कहाँ कहाँ पोस्ट किए जा सकते हैं या कहाँ कहाँ के लिए वैकेंसीज हैं। ये पेज है जिसमें जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट या लोअर डिवीजन क्लर्क, दोनों में से कुछ भी कह लीजिए या दोनों कंबाइन भी हो सकता है। इसमें उन्होंने पोस्ट का नाम दिया है, इंस्टीट्यूट का नाम दिया है, एज लिमिट बताई है, लेवल पे लेवल 2 है इनका, और जो भी एसेंशियल है उनके लिए रिस्पेक्टिव एम्स के सामने उन्होंने आपको बता दिया है। तो जो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए रेलिवेंट होगा, तो वो इसको पढ़ सकते हैं यहां से। ये पेज 2 है जो पहले हमने देखा है अभी, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट और लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए। ये पेज 2 है जो आप देख सकते हैं इसको। अब हम आते हैं पर्सनल असिस्टेंट टू प्रिंसिपल, अलग से पोस्ट हैं दोनों। इसमें आप देखें सीरियल नंबर, पोस्ट नेम, इंस्टीट्यूट कहाँ पर है और एज बताई है, पे लेवल 6 है और क्वालिफिकेशन या जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी वो उन्होंने लास्ट वाले कॉलम में दी हैं। ये बठिंडा में वैकेंसी है, बीबी नगर में है, एम्स दियोघर में है। इसके अलावा नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ये भी PA का कंटिन्यू कर रहा है वहां से प्रीवियस पेज से। इसमें देख लीजिए सभी एम्स का नाम और उनकी जो भी क्वालिफिकेशन या जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं सबकी रिस्पेक्टिव उन्होंने आपको बता दी हैं। ये है प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए और इसमें देखिए वैकेंसीज हैं बठिंडा, भोपाल, गुवाहाटी, जम्मू, रायबरेली। अब कितनी वैकेंसी है वो आपको अलग अक्षर में दिखेगा, लेकिन जो जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो उन्होंने आपको बता दी है। लेवल 7 है इसमें, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए या और जो भी रिक्वायरमेंट है यहां दी हुई है। इस पे सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट कह लीजिए या UDC कह लीजिए, वहां की जो भी रिस्पेक्टिव एम्स की रिक्वायरमेंट है, पे स्केल इसका लेवल 4 है, यहां से आप देख सकते हैं। ये कंटिन्यू कर रहा है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का, UDC का। इसमें भी वही उन्होंने आपको इंस्टीट्यूट और उसकी क्वालिफिकेशन, एज रिक्वायरमेंट सभी आपको बता दी हैं। हम आते हैं स्टेनोग्राफर पर। ये लेवल 4 की वैकेंसीज हैं और आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 7 एम्स के उन्होंने आपको बता दी हैं क्या रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट पेज पर भी है, वो आप सभी की रिक्वायरमेंट देख सकते हैं ताकि आपको पता होना चाहिए। सेकेंड पेज है स्टेनोग्राफर का, इसमें जो भी और हैं देखिए 12 एम्स में वैकेंसीज हैं स्टेनोग्राफर की। कितनी है वो हम आगे देखते हैं। इस पेज पर आप देख रहे हैं जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, कुछ भी कह लीजिए। अब 12 एम्स जो हैं वहां पर वैकेंसीज हैं और इन्होंने कैटेगरी वाइज आपको डिटेल्स दे दी हैं कि कितनी वैकेंसीज कहां पर है। हो सकता है आपसे ऑप्शन मांगे वो, बट ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए उन्होंने सब पहले आपको बता दिया है। उसके बाद जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की भी हैं, मैंने उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया, बट इस पेज पर वो हैं, अगर कोई देखना चाहे तो देख सकता है। नेक्स्ट आते हैं पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट पर, लेवल 6 की है। ये भी 9 एम्स में वैकेंसीज हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं
उन्होंने बाइफर्केशन दिया आपको, UR, EWS, OBC, SC, ST सभी दिया है, बट सभी वैकेंसीज में देख रहा हूं एक्सेप्ट एक वैकेंसी जोधपुर में जो है वो SC के लिए है, अदरवाइज सभी वैकेंसीज देख रहे हैं आप UR कैंडिडेट्स के लिए है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी अपने आप को मैं कहूँ अपने आप को तैयारी रखते हैं अप्लाई करने के लिए, प्रिपरेशन करते रहते हैं अपनी स्टेनोग्राफी की भी और रिटर्न की, उनको ये अपॉर्चुनिटी बहुत सूटेबल हो जाती हैं। तो हम आते हैं प्राइवेट सेक्रेटरी पर। इसमें 5 एम्स में वैकेंसीज हैं, जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर, और टोटल वैकेंसीज मैं देख रहा हूँ 5, 2, 7 और 3 10 वैकेंसीज हैं। 10 में से सिर्फ एक वैकेंसी है जो OBC के लिए है भोपाल में, अदरवाइज 9 वैकेंसीज जो हैं वो सभी UR कैंडिडेट्स के लिए हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखिए सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट या UDC के लिए यहाँ भी उन्होंने 8 एम्स में वैकेंसीज दिखाई हैं आपको, और सबकी कैटेगरी वाइज आपको डिटेल दे दिया है। आप यहां से प्लीज देख लीजिए। अब देखिए स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए 12 एम्स में वैकेंसीज हैं, और ज्यादातर वैकेंसीज में देख रहा हूं UR के लिए हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है UR कैंडिडेट्स के लिए भी। आप यहां से प्लीज डिटेल में देख लीजिएगा। लास्टली उन्होंने ये एक कनेक्शन दिया है 6, जिसमें उन्होंने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिया आपको, जिनको भी जो इंक्वायरी है वो टोल फ्री नंबर भी दिया है, टाइमिंग्स दिए हैं, आपको वेबसाइट दी है, सभी आपको दिया है। किसी भी तरह की आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ वहाँ से आप रिजॉल्व करवा सकते हैं। अपनी तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि एम्स हम सब जानते हैं ये नेशनल इम्पोर्टेंस के मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, और अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, अच्छा एक्सपोजर मिलता है आपको सीखने का। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा और अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर अप्लाई करिएगा। ये 10-12 जगह पर जो भी पार्टिसिपेटिंग एम्स हैं उन सब के लिए कंबाइंड फी है, एक कंबाइंड कॉमन टेस्ट है ये। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।